हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स क्लास 8th का जो रत्न सागर बुक है फ्रेंड्स, उसका एक्सरसाइज नंबर 11B करने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है, हम लोगों ने किया था क्या 11B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये तीनों में क्वेश्चन आज इसी वीडियो में आप लोगों को आज मिलने वाला है। ठीक है, तो 9 का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ बोल रहा है कि जो 17 का स्क्वायर है उसको आपको ऐसा एक्सप्रेस करना है कि वहाँ पर जो सम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर रहेगा उसका जो सम हो जाना चाहिए 17 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 9th का पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, और ये पार्ट 3 है। तो यहाँ पर पहला में बोल रहा है कि 17 का जो स्क्वायर है उसको हमें करना है 2 जो है कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर में उसको आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, यदि यहाँ पर ये इसको मान लो n, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया n। ठीक है, हमने लेट कर लिया। यदि जो n है वो यदि ऑड हो, इफ़ n ऑड हो तो हमें क्या करना है, जो n स्क्वायर है -1 है बाई 2 और n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों को जो है वो प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ये दोनों में 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन सा होगा जो कि सम होगा। ठीक है, तो मैं वहीं पे इसको पुट करता हूँ, n का वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ और इस फार्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो n का वैल्यू हमने 17 माना, तो 17 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस करो 17 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 17 इंटू 17। ठीक है, 7 7 49, 4 7 4 11 बचा। ठीक है, और इधर 17 आ गया तो 9 8 और 2, तो 289 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 280, यहाँ पर प्लस नहीं मानो आप, यहाँ पर आप ठीक है प्लस भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो 289 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 288 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 290 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये माइनस क्यों किया है, स्क्वायर करने के बाद। देखो यहाँ पर यदि ये ऑड हो तो ऑड का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, तो यदि ऑड को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नहीं आ पाएगा, इसी के लिए माइनस या फिर प्लस हमें करना होगा और उसके बाद फिर जोड़ देंगे तो हमारा नेचुरल नंबर निकल जाएगा। देखो 2 इसको डिवाइड करो कितना आएगा 144 और इसको डिवाइड करेंगे तो 145 आएगा। ठीक है, तो 144 को यदि 145 में यदि जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 289। ठीक है, कहाँ गया 289, ये जो है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 289 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ठीक है, यही दो हमारा जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में देखते हैं 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर है। अब हम वही काम करते हैं, इसी फॉर्मूला में मैं इसको मान लेता हूँ n, यहाँ पर आपको लिखना है लेट n इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब आपको ये फार्मूला लिखना है n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपको अब n का वैल्यू इसमें पुट कर देना है इस फार्मूले में। ठीक है, n का वैल्यू हो गया 23 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस करेंगे 23 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 23 इंटू 23। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो गया 9 5 2 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 2 9 में यदि 1 घटाएंगे प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 2 9 में प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 528 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 530 डिवाइडेड बाई 2। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 264 और ये आ जाएगा 265। ठीक है, तो यहाँ पर 5 2 9 जो है उसका सम क्या आ जाएगा 264 प्लस 265, यदि सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 529। तो यही दो कंसेक्यूटिव हमारा जो नंबर है वो 23 का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं, 37 का स्क्वायर बोला जा रहा, तो हम इसको मान लेते हैं n, तो ये n हो गया हमारा 37। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, हम यहीं से देख करके फॉर्मूला में ये जो
n का वैल्यू है उसको हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस करेंगे 37 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 37 का यहाँ पर स्क्वायर निकाल लोगे। ये सब जो है आपको कहीं कहीं करना होगा कैलकुलेशन, तो यहाँ पर रफ लिख देना है रफ, ठीक है। यहाँ पर यदि आप रफ लोग लोगे और यहाँ पर ऐसे करके घेर दोगे तो यहाँ पर आपका जो टीचर रहेगा वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। 7 7 49 होगा, यहाँ पर 4 बचा, 7 या 21 4 25, ठीक है। 7 या 21 2 हाथ में बचा, 3 3 9 1 9 2 11, ठीक है। तो यहाँ पर 9 6 3 1 1 3 9 6 बचा, 1 3 6 9 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 6 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3 6 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 7 0 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 8 6 जा 13, 2 4 जा 8, इसको डिवाइड करो 685 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 684 प्लस 685 इज इक्वल टू 1369। 8 क्वेश्चन जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा 10 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 11 और 12 के बीच में हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसमें कितने ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे जो यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। देखो अभी इसके बीच में तो कोई नंबर नेचुरल नंबर लाई ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद कितने ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए उसको आपको नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो वो मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया कि 11 और 12 का स्क्वायर यदि हम कर दिया जाए तो हमारे कितना जो है बीच में ऐसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेगा, ठीक है। तो आप यदि ऐसा करने जाओ 11 का स्क्वायर करो और 12 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 144। यदि आपके बीच में ऐसा नंबर मिले आपको खोजते जाओ तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी के लिए इसका भी एक फार्मूला होता है। देखो यदि ऐसा नंबर दिया गया रहे और यहाँ पे 11 रहे और यहाँ पे 12 रहे तो आप सिंपली इसको मान लो n, और ये हो गया n+1। क्यों हो गया, देखो 11 + 1 करोगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर देखो 11 को हमने n माना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि ऐसा रहे क्वेश्चन कि यहाँ पर n रहे और जस्ट अगला वाला जो नंबर रहे वो n+1 रहे, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, उसका जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर होने वाला है वो कितना होगा, वो डायरेक्टली कर देना आप 2n हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 11 क्या हो जाएगा 22। तो मतलब क्या कि जो 22 ऐसा नंबर रहेगा जो कि ये दोनों का स्क्वायर मतलब 121 और 144 के बीच में जो 22 ऐसा नंबर रहेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं ये दोनों के बीच में नंबर शायद 23 रहेगा, ठीक है। हाँ 23 रहेगा, तो इसके बीच में यहाँ पर नहीं 22 ही ये दोनों के बीच में नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर 22 ही नंबर है। आप ऐसा भी कर सकते हो 144, ये 144 को आप हटा दो और यहाँ पर से 121 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच में यदि आप नंबर को काउंट करने भी जाओगे ना तो यहाँ पर 22 ही आंसर में आएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाना चाहते हैं एमसीक्यू के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो, वो इसको घटा करके यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 2, अब यहाँ पर 23 बचा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों की यदि हम बीच की बात करते हैं ना तो ये नहीं हटता है, ये हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसमें से एक और माइनस करोगे तो हो जाएगा 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का सेकंड नंबर में क्या क्वेश्चन है 27 एंड 28। फिर देखो n आ गया, n+1 आ गया, तो हम सिंपली कर देते हैं 2n = 2 × 27, तो हो गया 54 हमारा, ठीक है। तो जब 54 नंबर्स होंगे जो कि ये दोनों का स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे 54, ठीक है। 54 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर्स के बीच में, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा 101 एंड 102, ठीक है। पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ। यहाँ पर देखो यदि आप इसको स्क्वायर करने जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं ये, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये देखो यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो ये आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर ये जो टाइम लेगा वो इससे कहीं ज़्यादा लेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमके घटाने में भी वक्त लगा, और यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तब तो यहाँ पर पूरा ये जो बिना फार्मूला वाला जो है वो काम ही नहीं करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप ऐसा
को तभी आप बनाना जब आपको जो ये फार्मूला है वो आपको पता ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10201 आ गया, ठीक है। और इसका क्या हो गया, 102 गुना 102 तो 204 और यहाँ पे हो गया 102, ठीक है। तो 40401। तो यदि आप इसमें से घटाओ तो 201, तो यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 2, तो मतलब 202 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि यहाँ पर से ये दोनों का स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। 202 नंबर होंगे, यहाँ पर देख लो 202 नंबर। अब आप लोगों को बनाना कैसे है, आप ऐसे भी बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। 2n होता है, यदि 2n जो नंबर होता है वो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक है, जो कि किसी का स्क्वायर ना हो, ठीक है। क्या होगा, n और n+1 के बीच में इसका यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो ये दोनों के बीच में जो 2n होता है वही होता है नॉन परफेक्ट नंबर्स, मतलब इतना सारा नंबर होगा 2n, ठीक है। 2 × 101 करेंगे क्योंकि हमने n को 101 माना है, तो 202 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। ये आपको तभी अप्लाई करना है जब आपको ये जो नहीं पता रहे, ठीक है, कि n और n+1 का स्क्वायर यदि हम करें तो इसका बीच में जो नॉन परफेक्ट नंबर्स आएंगे वो 2n नंबर्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आपको पैटर्न को जो है ये इसको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर इसको वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2+1 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3+2, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4+3, 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 5+4। मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। ये आपको ये जो पैटर्न लाया है वो बहुत बड़ी ही मज़ेदार है और मैं आपको कॉपी पे बताता भी हूँ, ठीक है, ये कैसे आया है, ठीक है। और मैं 1 2 3 ये दोनों मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। देखो जो 11 नंबर में हमारा क्वेश्चन है वो देखो पहले पैटर्न ने हमारा क्या बताया था, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर को क्या करते हैं 2+1 × 2 - 1 कर देते हैं, ठीक है। ये देखो 1 ही हो जाएगा, ये देखो 3 हो गया, तो 3 × 3, तो यही तो हमने किया 2+1, तो ये हो गया, ये तो 1 ही होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर यदि कंजुगेटिव रहे ना, जैसे कि रहे यहाँ पर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कर दो 4 + 3 7, क्योंकि यहाँ पर जो 4 - 3 वाला जो आएगा और यहाँ पर 4 + 3 आएगा तो ये तो 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर ये एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का फर्स्ट नंबर में देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। 11 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। 11 का फर्स्ट में क्या बोला है, 136 का स्क्वायर -135 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली कर देना है 136 + 135, क्या आ गया 6 5 1 11 आ गया 3 3 6 1 7 2 271। आप ऐसे भी बना सकते हो 136 + 135 × 136 - 135, आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो सम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 271, ठीक है। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था हमारा, देख लेते हैं। सेकंड में क्या था, 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिंपली कर दोगे 98 + 97, क्या आ गया आंसर 8 7 15, एक हाथ में 9 9 18 1 19, 195 हो जाएगा ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, 121 का स्क्वायर -120 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली कर देना 120 + 121 = क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 241 आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और यदि अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक भी कर देना और कमेंट में भी बताना ना भूलना, ठीक है। यदि अपने दोस्तों को अभी तक नहीं भेजा है प्लीज़ भेज देना और उन लोगों को भी मदद कर देना जो कि ये सब क्वेश्चंस के लिए परेशान होते रहते हैं कि कैसे बनाना है, तो उन लोगों को बता देना कि इस वीडियो में हमारा, इस चैनल में हमारा आपका ये जो बुक है, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो भी चैप्टर है आपको उस वीडियो में आता रहेगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।
Love